Hello everyone, I am Rinki. In this video, I am going to discuss exercise 5.2 from question number 6. So अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए. So let us start our question number 6. Check whether minus 150 is a term of the AP 11, 8, 5, 2 up to so on. हमें इसमें क्या चेक करना है अब कि -150 है जो गिवन एपी है जो हमें नंबर सीरीज दी हुई है, क्या ये इसका पार्ट है, इसकी कोई टर्म है. तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम ए एन फाइंड आउट करेंगे. फिर हम देखेंगे कि जो हमारा एन आया है क्या वो हमारा कोई नेचुरल नंबर है. 1, 2, 3, 50, 100 मीन्स वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, वो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए. ठीक है, अगर ऐसा नंबर हमें मिल जाता है तो हम कहेंगे कि ये हमारी एपी सीरीज है, अदरवाइज ये हमारी एपी सीरीज का पार्ट नहीं है. 150 -150. सो सीरीज राइट कर लीजिए. फर्स्ट ऑफ ऑल 11, 8, 5, 2 अप टू सो ऑन. हेयर ए इज 11, ए हम लोगों का 11 हो गया. डी 8 माइनस 11 यानी कि माइनस के 3. अब हम इसको ए एन को 150 एज्यूम कर लेते हैं. हम लोग है ही वो 150. ए एन इज ए प्लस एन माइनस 1 डी, जो कितना है दे रखा है हम लोगों को माइनस के 150. अब ए की जगह क्या पुट करना है, 11 प्लस एन हम लोगों को फाइंड आउट करना है. डी के प्लेस पे -3 इज इक्वल टू -150. 11 को उधर ले जाओ पहले. एन माइनस 1 इंटू -3 इज इक्वल टू -150 माइनस 11. एन माइनस 1 -3 इज इक्वल टू 161. ठीक है, अब 3 को भी उधर ले जाओ, डिवाइड कर लो. एन माइनस 1 इज इक्वल टू -160. ये माइनस का साइन भी उठा लो, वैसे भी कटना ही है. ठीक है, अब ये 1 बचा है, इस 1 को भी उधर ले लो. एन इज 161/3, 1 उधर जाके प्लस का. एलसीएम 3 आएगा. 161 प्लस 3 1 सा 3. हम लोगों को कितना मिल रहा है, 164/3. इसको कट करके देख लो क्या ये कट हो रहा है या नहीं हो रहा. 3 5 ज़ा 15, फिर कितना 14 बच रहा है. 3 4 ज़ा 12, फिर क्या है 2 बच गया हमारे पास. पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे. 3 6 ज़ा 18 और ये चीज़ चलती रहेगी, मतलब कि डिवाइड नहीं होगा. ये आप लोग देखो इधर चेक कर सकते हो. 164, 3 5 ज़ा 15, 1 फिर 4 को लेके आए. 3 4 ज़ा 12, 4 माइनस 2 2, पॉइंट लगा के हमने 0 लगाई. मतलब आप वहाँ भी क्यों जा रहे हो, रिमाइंडर बच रहा है ना हमारा. तो हम क्या कहेंगे कि हेयर n इज नॉट अ होल नंबर. होल नंबर राइट करो आप यहाँ पे. n हमारा होल नंबर नहीं है. देयरफॉर -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ एपी. बेटे यहाँ होल नहीं, नेचुरल. 1 से स्टार्ट करना है ना, हमें नेचुरल राइट करना पड़ेगा हम लोगों को, क्योंकि हम तो 1 से स्टार्ट करेंगे ना. 1 2 3 4 ऐसे टर्म्स को लेंगे हम लोग. सो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7. फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी whose 11th टर्म इज 38. यानी कि आप लोगों को क्या गिवन है, A11. A11 क्या होगा, A प्लस 10D इज इक्वल टू 38 एंड 16th टर्म इज 73. जो आपको गिवन हो ना तभी के तभी उसको राइट कर लो. A प्लस 15D इज 73 एंड फाइंड आउट क्या करना है हमें, A31. ठीक है, अब इसके लिए बेटा हम लोगों को A चाहिए और हम लोगों को D चाहिए. तो वो हमें कहाँ से मिलने वाला है, यहाँ से मिलने वाला है. एक को इक्वेशन नंबर 1 दे दो, एक को इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दो. हम मान लो 1 में से 2 को माइनस कर रहे हैं. A प्लस 10D इज 38, A प्लस 15D इज 73. ये माइनस का, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का. ये कट 10 और 15 माइनस करेंगे तो हमें माइनस के 5D मिलने हैं यहाँ से. इज इक्वल टू एक माइनस है एक प्लस है. 73 में से 38 को माइनस कर देंगे हम लोग. 13 माइनस 8 5, यहाँ 6 रह जाएगा. 6 माइनस 3 3 और किसका, माइनस का. तो कट हो गया. डी हमें कितना मिला,
35/5, 5 7 ज़ा 35, डी की वैल्यू हम लोगों को मिल गई है 7। इधर ही सॉल्व कर लेते हैं। अब ए निकालना है, डी को फर्स्ट में पुट कर दो, पुट डी इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 1। तो ए प्लस 10 इंटू 7 इज 38, सो ए प्लस 70 इज 38। ए कितना मिल रहा है 38, 70 उधर जाके माइनस का। अब 10 माइनस 8 2, 3 रह गया, 6 रह गया, 6 माइनस 3 3, माइनस ए हो गया हमारा माइनस के 32। अब हमें ए 31 फाइंड आउट करना है, वो निकालते हैं। ए माइनस 32 और डी 7 मिल रहा है। ए 31, ए प्लस 30 डी माइनस 32 प्लस 30 इंटू 7 माइनस 32, 7 3 ज़ा 21, 210, 10 माइनस 2 8, यहाँ 0 रह गई थी मीन्स 10 बोरो लेने के बाद, 10 माइनस 3 7 और यहाँ कितना 1। तो हम लोगों की ए 31 कितनी आ गई 178। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। एन ए पी consists of 50 term of which third term is 12 and last term is 106। AP में 50 टर्म है जिसमें से जो थर्ड टर्म है वो 12 है और जो लास्ट टर्म है उसकी मतलब कि A50 वो कितनी है 106 है। तो हमें उसकी 29th टर्म फाइंड आउट करनी है। ओके स्टार्ट करते हैं इसको। A3 इज 12 लास्ट टर्म यानी कि A50 is equal to 106। A3 means A plus 2D is equal to 12। A50 means A plus 49D is equal to 106। तो वही इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब फर्स्ट में सेकंड माइनस कर लो, 1 माइनस 2, A plus 2D is equal to 12, A plus 49D इज इक्वल टू 106। साइन चेंज कर दो, माइनस में साइन चेंज होते हैं, कट 49 में से 2 माइनस करेंगे माइनस के 47D इज इक्वल टू 106 में से 12 माइनस करेंगे, 6 माइनस 2 4, यहाँ 10 माइनस 1 9, हमें कितना मिला 94 और किसका माइनस का, ये दोनों कट, D इज 94, 47 डिवाइड में 47 की टेबल में 2 नंबर पे 94, सो डी की वैल्यू हम लोगों को मिल गई 2। इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, पुट डी इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। अब a प्लस 2d थी वो, a प्लस 2d इज 12, a प्लस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 12, a प्लस 4 इज 12, a इज 12 माइनस 4 8। अब हमें a 8 मिल गया और d हम लोगों को 2 मिल गया अपना। अब हमें क्या करना है, a फाइंड द 29th टर्म, a 29 फाइंड आउट करना है, a प्लस 28d, a इज 8 प्लस 28 मल्टीप्लाई 2, 8 प्लस 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4 और 1 5, 8 और 56 को हम लोग प्लस कर लेंगे, 8 और 6 14, फिर 5 और 1 6, तो A29 हम लोगों को क्या मिल गई है 64। इफ द थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ एन AP आर 4 and -8 respectively means A3 is equal to 4 and A9 is equal to -8। विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0, हमें बताना है कि इस AP की कौन सी टर्म 0 है। सो स्टार्ट कर दीजिए। A3 A प्लस 2D इज 4, इक्वेशन नंबर 1 9 है, सो A प्लस 8D इज इक्वल टू -8, इक्वेशन नंबर 2। सो फर्स्ट इक्वेशन में से सेकेंड इक्वेशन को माइनस कर लो, A प्लस 2D इज 4, A प्लस 8D इज इक्वल टू -8। साइन चेंज होंगे, साइन चेंज कर दीजिए, ये कट हो जाएगा, 8 माइनस 2 6, ग्रेटर नंबर माइनस का है तो माइनस का साइन, 8 और 4 12, सो डी की वैल्यू हम लोगों को कितनी मिल रही है
12/6 माइनस भी इधर आ जाएगा, 6 2 ज़ा 12। डी हम लोगों को मिल गया -2। अब हमें क्या करना है, ए फाइंड आउट करना है। राइट कर दो, पुट डी इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 1। अब a + 2d थी वो, इज इक्वल टू 4, a + 2 इंटू -2 इज इक्वल टू 4। a 2 2 ज़ा 4 और माइनस का a इज 4, ये 4 उधर जाके प्लस का, तो हमें a की वैल्यू कितनी मिल गई, 8 मिल गई। अब इन्होंने कहा है कि विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0। हमें बताना है कि इस AP की कौन सी वाली टर्म 0 है, मतलब कि an 0 है, हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो an a + n-1d वो हमें कितनी गिवन है, 0। a इज 8 + n-1 d इज -2 इज इक्वल टू 0। 8 को उधर ले जाओ, n-1 इंटू -2 इज इक्वल टू -8, n-1 -8 बाय -2 कट, 2 4 ज़ा 8, n इज 4, 1 उधर जाके प्लस का, n की वैल्यू कितनी आ गई, 5। तो ये जो थी हमारी वो 5th टर्म थी। a5 हमारी क्या बनेगी, 0। a5 हम लोगों की क्या बन जाएगी, 0। नेक्स्ट है 10। The 17th term of an AP exceeds its 10th term by 7। मीन्स जो 17th टर्म है वो क्या है, जो 10th टर्म है उससे 7 मोर एक्सीड कर रही है उसको। तो अगर हम 10th टर्म में 7 प्लस कर देंगे तो दोनों इक्वल हो जाएंगी, वही हमने कहा करा। तो भाई यहाँ पे a17 लिखो, a + 16d इज इक्वल टू 8n, a + 9d + 7। कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है, a से a कट हो जाएगा, ये 16d, 9 इधर आके माइनस का इज इक्वल टू 7। 16 में से 9 माइनस करेंगे हम लोगों को क्या मिलेगा, 7d इज 7। सो d कितना है, 7/7 यानी कि 1। यही हम लोगों को फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट है 11। विच टर्म ऑफ द AP 3, 15, 27, 39 up to so on will be 132 more than 54th टर्म। हमें वो फाइंड आउट करनी है इसकी टर्म जो 54th टर्म से भी 132 मोर हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ना इसकी 54th टर्म निकालते हैं, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। सो a कितना है हम लोगों को, 3 गिवन है, d कितना हो जाएगा, 15 - 3 12। अब हम लोग a 54 फाइंड आउट करते हैं, a + 53 d, 3 + 53 इंटू में 12। तो हमें क्या करना है, 3 इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 12 3 ज़ा 36, 12 5 ज़ा 60 और 3 63। सो 6 3 9 हम लोगों को मिल जाएगी कौन सी वाली टर्म, a54। अब हमें नहीं पता कौन से नंबर की टर्म है, हम उसको n एज्यूम कर लेते हैं। an इन्होंने क्या कहा है, विच टर्म विल बी 132 मोर देन 54th टर्म। 54th टर्म से 132 ज़्यादा होनी चाहिए। तो देखते हैं हम, ये 639 आई है प्लस 132, 9 और 2 11, 3 3 6 1 7 और 6 और 1 7, यानी कि वो टर्म क्या बनेगी, A771 बनेगी। तो वैल्यूज ये इसकी an की लिखो, a + n-1d is 771, a is 3, n-1 d is 12, 771, n-1 into 12, 771 by में 3, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, 3 7 ज़ा 21, n-1 कितना आएगा, 257 by में 12, 7 ओह सॉरी ये ना माइनस होना था, 7 7 1 में से 3 माइनस, सो यहाँ 771 यानी कि 7 6 8 रह जाएगा, फिर उसके डिवाइड में 12 आएगा, 12 6 ज़ा 72 और 12 4 ज़ा 48, एन आएगी 64 और 1 उधर जाके प्लस का, एन कितनी बन गई 65। तो 65 टर्म है जो 132 मोर है किससे, 54th टर्म से। तो हम लिखेंगे
A65 is 132 more than 54th term. Next, question number 12. Two APs have the same common difference. हमारे पास 2 AP हैं, उनका common difference क्या है? Same है. The difference between their 100th term is 100. दोनों की 100 टर्म लेके उनका डिफरेंस देखेंगे, वो कितना आएगा? 100 आएगा. वट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म? उनकी 1000th नंबर वाली टर्म जो होगी उनका डिफरेंस देखना है. तो हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट A1 बी दी फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट AP. जो पहली AP है उसकी A1 टर्म मान लो, और लेट B1 बी दी फर्स्ट टर्म ऑफ सेकेंड AP. जो हमें दूसरी AP गिवन होगी उसकी टर्म क्या है? B1 है. डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस इन्होंने कहा है सेम कॉमन डिफरेंस. लेट D बी दी सेम कॉमन डिफरेंस ऑफ बोथ APs. दोनों की 2 APs का कॉमन डिफरेंस क्या है? D है. तो बेटा इन्होंने कहा है कि 100th टर्म का डिफरेंस उनकी कितना है? 100 है. तो हम कर लेते हैं कि अगर हम A100 में से B100 को माइनस करें, इसकी 100th टर्म, इसकी 100 टर्म, तो डिफरेंस कितना होगा? 100 होगा. अच्छा, वैल्यूज पुट कर लो अब. A प्लस 99D माइनस B प्लस 99D इज इक्वल टू 100. A प्लस 99D माइनस B माइनस 99D इज इक्वल टू 100. अब देखो 99 से 99 कैंसिल, A माइनस B कितना आ गया? 100 आ गया. कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का डिफरेंस भी कितना है? 100 है इनका. या हम A की जगह हमें A1 देना था, B की जगह हमें B1 देना था. ये जर्नल आ गया वैसे कि कोई भी टर्म हो A माइनस B, A फर्स्ट की कोई भी टर्म, B सेकंड की कोई भी टर्म, डिफरेंस 100 ही रहना है. अब 1000 टर्म का चेक कर लो. A 1000 में से B 1000 को माइनस कर लो, तब डिफरेंस क्या होगा? A प्लस 999D माइनस A1, B1 माइनस 999D इज इक्वल टू A1 प्लस 999D माइनस B1 माइनस, ये दोनों कट, यहाँ क्या बचा? A1 माइनस B1. अब A1 माइनस B1 किसके इक्वल था? 100 के. तो हम क्या कह सकते हैं कि दोनों जो APs हैं उनकी 1000th टर्म का जो डिफरेंस है वो कितना रहेगा? 100 रहेगा. नेक्स्ट 13. हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7? 3 डिजिट के कितने नंबर 7 से डिविजिबल हैं? देखिए पहले ना हमें अपने आप से ही नंबर सीरीज देखनी है अपनी कि क्या बनेंगे हमारे नंबर्स. ठीक है, तो देखिए सबसे फर्स्ट नंबर आप ना 100 से डिवाइड करके, 100 को 7 से डिवाइड करके देख लो. ठीक है, वहाँ पे आपके पास जितना जो भी कम रहेगा वहाँ से एडजस्टमेंट करके आप अपना नंबर निकाल लेना. जैसे देखो 100 से डिवाइड करेंगे हम, 7 1 ज़ा 7, 3 0, 7 5 ज़ा 35 आना चाहिए. मतलब अगर यहाँ 5 होता तो हमारा ये नंबर डिवाइड हो जाता. ठीक है ना, अगर यहाँ पे 0 के प्लेस पे 5 होता तो ये नंबर डिवाइड हो जाता. तो फर्स्ट नंबर हमारा क्या है सीरीज़ में? हमारी 105. फिर इसमें 7 प्लस कर लो 112, फिर 7 प्लस कर लो 119. और ये कहाँ तक जाएगी हमें लास्ट नंबर देखना है. हम 999 को 7 से डिवाइड करके देखेंगे. 7 1 ज़ा 7, 2, 7 4 ज़ा 28, 1, 7 2 ज़ा 14. देखिए बेटा अगर यहाँ 14 होता, ठीक है, तो क्या हमारा ये नंबर डिवाइड हो जाता ना? डायरेक्ट हो जाता. तो यहाँ क्या होना चाहिए था? 4 होना चाहिए था. तो लास्ट नंबर क्या मिल गया? 994. ठीक है, वहाँ पे बढ़ाना है, यहाँ पे हमें कम करना है. तो A हमें मिल गया 105, D हमें पता है 112 में से 105 को हमने माइनस करा 7 मिला. हमें N फाइंड आउट करना है. सो AN का सेम फॉर्मूला, A प्लस N माइनस 1D.
लास्ट टर्म है हमारी 994, 105 n माइनस 1, डी के प्लेस पे 7, 994, n माइनस 1 इंटू 7 इज 994, 105 उधर जाके माइनस का, n माइनस 1 इंटू 7 इज 9, 994 में से हमने 105 को माइनस कर हमें कितना मिला 889। अब n माइनस 1, 889 बाई 7 कट कर लो, 7 1 सा 7, 7 2 सा 14 और 7 7 सा 49, n आ जाएगा 127 प्लस 1 128। सो 128 नंबर्स हैं 3 डिजिट के जो 7 पे डिवाइड होते हैं। सो 14 क्वेश्चन से हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बेटा, तब तक के लिए थैंक यू।